ठीक है। सो आपका जो ये पूरा का पूरा जर्नी थी, बहुत सारे आपको चैलेंजेस आए होंगे इसके अंदर, कई बार ऐसा लगा होगा कि यार ये नहीं हो रहा है, मुश्किल हो गया है बहुत ज्यादा। जी क्या सर। चैलेंजेस थे वो? सर सबसे पहले तो वही चैलेंजेस आए जब मेरे स्ट्रेट इन अ रो में 3 एग्जाम्स प्री तक क्वालिफाई नहीं हुए। आरआरबी क्लर्क मिस हुआ, आरआरबी पीओ मिस हुआ, देन आईबीपीएस क्लर्क मिस हो गया। तो कहीं ऐसा लगा कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, या 1 साल मैंने कहीं ना कहीं वेस्ट तो नहीं कर दिया, या खुद पे कहीं काम नहीं करा, कुछ वीक पॉइंट्स को एनालाइज नहीं किया। तो उस टाइम एक आपकी वीडियो भी देखी थी मैंने, जब आपने कहा था कि अगर रोना है तो आज रो लो, कल से फिर आगे की तैयारी शुरू कर देंगे। तो वो बहुत बड़ा एक ब्रेक डाउन मोमेंट था, जब मैं थोड़ा टूट गई थी कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे अभी। बट संभाला खुद को, दोबारा से तैयारी स्टार्ट की, और फिर आपकी मेंस की वीडियो लगाना शुरू कर दिए दोबारा से। तो उसके बाद, सब सही रहा? हाँ सर, उसके बाद तो सब अच्छा ही हुआ है। फिर आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ पहले, फिर एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया, देन अभी एसबीआई पीओ का भी आ गया। बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया। ये जो जर्नी है ना, बहुत कुछ सिखा जाती है हमको, बहुत कुछ। मतलब लाइफ में आपने जो इस जर्नी के दौरान इन 2-3 सालों में जो सीखा है ना, आपको पूरी जिंदगी वो कहीं ना कहीं काम आएगा। आपने सीखा यस है कि सर। ना जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है, आपने नहीं देख सर। लिया। बिल्कुल। और पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड रहा? क्या आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है, क्या है? सर मेरे पापा जॉब करते हैं हैवेल्स कंपनी में, सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो, और मम्मा टीचर है। मम्मा टीचर है। हाँ जी। बचपन से ही घर पे पढ़ाई हुई होगी, स्ट्रिक्टनेस वाली। बिल्कुल सर, कुछ भी अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है आज ही करना है, बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखना है। और डांट लगती थी जब एग्जाम्स में कम मार्क्स आते थे, क्यों कम आए हैं। मेरा कजन है, उसकी मदर टीचर है, मैं उनके मजे लेता रहता हूँ, करो रोज का रोज होमवर्क पूरा करो। यस सर। और अभी सर थोड़े बड़े हो गए हैं, तो सिलेबस में भी हेल्प करते हैं मम्मा की, कि आपको मैथ्स वगैरह में कैसे हेल्प कर सकते हैं, साइंस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अभी भी पढ़ाई वो कंटिन्यू है, स्कूल वाली। अपने आप में अच्छी बात भी है, आप डिसिप्लिन रहते हो, उससे ये बहुत फर्क पड़ता है। हाँ सर, और थोड़ा अपडेशन भी मिलता रहता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं कोर्स में, सिलेबस में। ये सही बात है। आपके लिए सबसे ज्यादा हेडेक वाला सब्जेक्ट कौन सा था? हेडेक में सर शायद रीजनिंग के थोड़े पजल्स जो मेंस वाले होते थे। अदरवाइज डीआई भी मुझे काफी अच्छी लगती थी, और इवन पसंद आता था कि मेंस की उठाओ और बनाओ, भले ही आपको आधा घंटा लगे, बट वो जो दिमाग के जो पेचेस जो टाइट हो जाते हैं ना, स्क्रू, वो खुल जाते हैं सर एकदम। तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी बस रीजनिंग की मेंस वाली पजल में। ये तो वही मेरे वाला क्लास वाला डायलॉग है, ये आ जाओ अभी, मैं अच्छे से दिमाग खुलेगा तुम्हारा, अभी आओ। हाँ सर, अभी हम अन अकेडमी पे देखते थे आपको, तो यही लगता था कि आज तो होगा, दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ेंगे अब। जरूरी भी है ये, आपका जो एप्टीट्यूड है, ये स्किल्स हैं, आपको बहुत काम आएंगे। आप बैंक में जाके बैठोगे ना, आपको फील होगा कि काफी डेवलपमेंट हुई है। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें होती हैं। उन्होंने ना डीआई करानी है आपसे, ना कुछ कराना है, बेसिकली डेवलप्ड ब्रेन चाहिए होता है। वो डेवलप्ड ब्रेन उनको बहुत हेल्प करेगा, और आपको भी बहुत हेल्प करेगा बैंक के अंदर। यस सही, सर। बहुत अच्छा। आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप एक फाइनल इसको टर्न करते हैं, आप फ्लिप करते हैं इस इंटरव्यू को। आप सब स्क्रीन पे देखते हो मुझे हमेशा से, कभी आपकी तरफ से कमेंट आए हैं, मेरी भी बातें सुनी है, तो आज आपके पास पूरी लिबर्टी है। आपने कभी इस पढ़ाई के टाइम पे सोचा हो कि कभी आशीष सर से बात करेंगे, तो मैं ये पूछने वाली हूँ। नाउ इंटरव्यू फ्लिप हो चुका है, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सर मुझे हमेशा ये रहता था कि सर मतलब आप इतना जल्दी उस क्वेश्चन को इजी फ्लिप कर देते हो, मतलब हम सोचते ही रह जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, और आपका माइंड कुछ अलग ही चल रहा होता है कि मैं इसमें और अच्छे से क्या बेटर कर सकता हूँ, और वो मतलब कैसे हो जाता है अचानक से, क्योंकि हमें जब मेंस में बैठे होते हैं हम इतना माइंड नहीं चल पाता सडनली कि अच्छा भाई ये अप्रोच लगानी है या ऐसे अप्रोच लगानी है। तो वो जो आशीष सर वाली अप्रोच है सर, वो कैसे बनती है। देखो ऐसा होता है बेसिकली कि जब आप, मतलब मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं पढ़ते टाइम भी, और इवन मैं क्लास के बाद भी ना बहुत रिसर्च करता रहता हूँ क्वेश्चंस पे कि यार ये सोच के बनाया होगा। आप जब क्वेश्चन क्रिएशन के एंड पे होते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलता है सॉल्यूशन के एंड पे रहने के बजाय, कंपैरेटिवली। मतलब आप क्वेश्चन को एक तो सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाते भी हो। जब आप सोचते हो कि यार
मतलब मैं अगर क्वेश्चन पेपर भी देखता हूँ ना, पेपर वाला एग्जामिनर वाला, तो आई लाइक यार एग्जामिनर ने ये सोचने की कोशिश तो करी क्वेश्चन बनाते टाइम, बट उतना अच्छे से नहीं किया, ये ऐसे भी किया जा सकता था। सो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस वहां तक पहुंच चुका है। तो मैं हमेशा से आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व एक बार कर देता हूँ, देन वाई आई रिपीट, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये मैंने ये चीज इस वजह से सोची थी, ताकि मैं वो गैप नहीं क्रिएट करना चाहता कि इधर मैं अपना अपना सॉल्व करके चला जाऊं और आप रह जाओ। सो ये डेवलप हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ज्यादा आप काम करते हो ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ जाते हो कि इसने ये स्टेटमेंट क्यों डाली। राइट सर। जब आप ये समझने लग जाओगे ना कि उसने ऐसा क्यों लिखा, वो ऐसा भी तो लिख सकता था, तो समझ जाओ वो कहाँ फंसाना चाह रहा था एग्जामिनर। वहां पे गेम चेंज हो जाता है। और यस वही सर, मेरा यही गोल हुआ रहता भी है कि था। आप अडेप्ट करो। आपके सामने मैं ऐसा बार बार करता हूँ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू फील लाइक कि आपने अडेप्ट कर लिया, आप मेरी तरह करने लग गए हो। यस सर, मेंस में यही होता है, जब डीआई आती है हमें लगता है कि कैसे उठाए, क्या पकड़े। बट थैंकफुली मैंने एसबीआई पीओ की डीआई अच्छे से उठा ली थी और बना भी ली थी विद इन टाइम, लेकिन आईबीपीएस पीओ में मैं कहीं ना कहीं फंस गई थी। बट स्टिल मेरा वो हो गया था सेक्शनल कट ऑफ क्लियर। नहीं, वो है कि आपको मेन है कि बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना है। सारा पेपर करना है कभी वो नहीं होता, मेन होता है वहां पे मेंटल कूल बना के रखना और बाकियों से थोड़ा ज्यादा करके आ जाना, बस। यस सर, जब मैंने आपका वो सॉल्यूशन भी देखा था आईबीपीएस पीओ का, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितना आसान था, मतलब ऐसे भी मैं कर सकती थी ट्राई। बट वो थोड़ा बाद में लगा जब हम बाहर आ गए थे बट एग्जामिनेशन फर्क हॉल होता है, से। आपने रियल प्रेशर में उसको दिया, मैंने यस एक सर। रिलैक्स होके एक रूम में बैठ के उसको सॉल्व किया, फर्क है। आप मतलब अब मैं तो उसको बहुत ही काम माइंड से कर सकता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं जा रही है उससे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो। और उसके बाद मुझे वो प्रेशर नहीं फील हो रहा, मुझे टाइमर का प्रेशर नहीं फील हो रहा। मैं बस वहां पे आपको उस समय बता रहा था कि प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का। अगर आप मेरा जो प्रोस्पेक्टिव था उसको 20-30% भी कर लेते हो, पेपर क्लियर था उस समय वहां पे। यस सर। और सर एक चीज के लिए और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, 360 बुक के लिए सर, बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसकी इतनी डीआई बनाई एसबीआई पीओ मेन से पहले, और जो लेवल 3 और 4 है सबसे पहले मैंने वही उठाया था बिकॉज हमारा मेंस आने वाला था। तो उसकी डीआई करके ही इतना ऐसा लगता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब तो बना ही देंगे, अब तो एसबीआई पीओ लाओ या जो भी लाओ। नहीं, DI 360 ये उस टाइम पे ना कोई ऐसी बुक आती नहीं थी। अभी भी आई थिंक ऐसी कोई बुक नहीं है जितनी सारी मेंस की DI है जिसके अंदर। तो उस टाइम पे उसका यही था कि, और सबसे बड़ा मैंने वहां पे गेम किया, मेरे को मैं भी अभी याद आता है, मुझे मजे आते हैं और सोच के भी। क्योंकि पता है क्या, पहले मैं सोच रहा था मैं खुद की बुक निकालूं, और मतलब खुद की मतलब खुद ही पब्लिश करूं और खुद ही सब मेंटेन करूं। फिर मैंने देखा यार मैंने 59% निकाली और इतनी पतली बुक में मुझे इतना कॉस्ट आ रहा है कि मुझे इतनी महंगी बुक देनी पड़ रही है बच्चों को। फिर मैंने यहाँ पे गेम चेंज किया, मैंने कहा यार किसी पब्लिशर से कांटेक्ट करते हैं जिसकी बहुत सारी मशीनरी होगी, तो उसका कॉस्ट बहुत ड्रॉप हो जाता है क्योंकि उसने इतना सारा करना होता है। लिटरली वो बुक अगर मैं कभी देता तो मैं कॉस्ट पे भी देता तो 300, 350, 400 रुपए की देता, और वो सेल हम्म। में 200, 250 रुपए में वो बुक दे देते हैं, 300 रुपए मैक्स टू मैक्स। तो मतलब यस वो सर। वहां पे था कि बहुत कम कॉस्ट में स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए वो किताब। और आज मुझे लगता है कि वो चीज काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है मेरे केस में तो बहुत ज्यादा, अगर आप उसका अच्छे से यूज कर रहे हो तो बिल्कुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर। बहुत अच्छी बुक है एंड थैंक यू सो मच। मुस्कान, बस काम आई ना, सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। यस सर। अच्छा चलो, अभी सेशन करते हैं ये वाला यहीं पे क्लोज। अभी आप मेरी तरफ से जरूर आप कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिएगा आपके पेरेंट्स को, मेरी तरफ जी से आप सर। उनको बताइएगा कि आपकी बिटिया की बहुत तारीफ की है उन्होंने, ऐसा बोलिएगा उनको कि वो यस आए सर। थे, सर ने बहुत कहा है कि आपकी बेटी ने बहुत मेहनत की है। तो जब एक टीचर थोड़ी तारीफ करते हैं ना, तो पेरेंट्स की आंखों में और चमक आ जाती है कि हमारी बेटी बहुत लायक है। यस सर, बिल्कुल। और अब तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने वाले हो, अब असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिलने वाली है। अब तो मचा दिया है आपने, अब तो कोई किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। यस सर, बिल्कुल अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की हमने। ऐसी तरक्की करो मुस्कान, बहुत आगे जाना है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।